हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? तो देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड थ्योरीज डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे मेथड्स की। मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड कौन कौन से हैं, हम किस किस मेथड से सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का क्रोमोसोमल मेथड। क्रोमोसोमल मेथड, क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? सेकंड मेथड है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। क्लियर है? थर्ड जो मेथड है वो है एनवायरमेंटल मेथड। एनवायरमेंटल मेथड यानी कैसे इन्वायरमेंट सेक्स डिफाइन करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है सेक्स का डिटर्मिनेशन। और फोर्थ मेथड है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड। क्लियर है? तो ये ऑल ओवर 4 मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मेल और फीमेल। क्लियर है? समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल मेथड को। ठीक है? सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल मेथड। तो देखो, क्रोमोसोमल मेथड में क्या बताया गया है? क्रोमोसोमल मेथड में बताया गया है कि क्रोमोसोम्स कंट्रोल करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम यानी एलोसोम, हेट्रोक्रोमोसोम या आइडियोसोम। सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे? तो देखो, इसमें काफ़ी सारे टाइप हैं। हम पहला टाइप देखते हैं। पहला है XXXY मेथड। XXXY मेथड। क्लियर है? समझ गए? यहाँ XX और XY क्या है? यहाँ XX बताया गया है फीमेल को और XY बताया गया है मेल को। फीमेल XX दोनों सेम क्रोमोसोम्स हैं, तो ये होगी जो दोनों बनने वाले गैमेट्स सिमिलर होंगे तो होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक। क्लियर है? जबकि मेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, टाइप के हैं, तो ये होंगे हेट्रोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक दो टाइप के। ठीक है? होमोगैमेटिक फीमेल, हेट्रोगैमेटिक मेल। पहला मेथड है क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में। क्लियर है? समझ गए? ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये मेथड देखने को मिलता है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम खुद ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस हो गए। फिर ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। और एक प्लांट भी होता है जिसमें क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, जिसका नाम है मेलेंड्रियम। मेलेंड्रियम। क्लियर है? तो मेलेंड्रियम प्लांट। समझ गए? चलो नेक्स्ट, इसमें किस तरह से डिफाइन किया जाता है? तो यहाँ तो जो दो गैमेट बनेंगे वो 44 प्लस एक्स होगा एक। ठीक है? एक होगा, सॉरी 44 क्या, 22 प्लस एक्स, एक होगा 22 प्लस एक्स, तो दोनों सिमिलर होंगी। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 22 प्लस एक्स, एक केस होगा, और दूसरे केस में क्या होगा? 22 प्लस वाई। ये बात हो रही है ह्यूमंस की, क्योंकि ह्यूमंस में होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है? समझ गए? तो ये है पहला मेथड, जहाँ क्या है? मेल हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल होमोगैमेटिक है। मेल तो क्या है? हेट्रोगैमेटिक है, और फीमेल क्या है? वो होमोगैमेटिक है। ये पहला केस है। क्लियर है? समझ गए?
अब नेक्स्ट केस देखो, ये तो हो गया पहला। अब इसी के अंदर सेकंड मेथड, पहला है एक्स वाई मेथड, सेकंड जो है वो भी क्या है, वो एक्स वाई एक्स मेथड है। लिखने का ही फर्क है थोड़ा सा, ठीक है, लिखने में डिफरेंस दिया है मैंने। क्यों? तो देखो यहाँ जो एक्स वाई होगा और एक्स होगा वो इंटरचेंज हो जाएंगे, जस्ट उसके अपोजिट होंगे। यहाँ एक्स वाई तो होगा क्या, फीमेल, और यहाँ एक्स हो गए मेल, यानी होमोगेमेटिक मेल, होमोगेमेटिक मेल होंगे, और हेटेरोगेमेटिक फीमेल होगी, हेटेरोगेमेटिक फीमेल होगी। क्लियर है? जस्ट इसका अपोजिट ये मेथड है, इसका जस्ट अपोजिट मेथड है क्या, कि यहाँ हेटेरोगेमेटिक मेल था, वहाँ होमोगेमेटिक मेल हो गया, यानी ये वाली कंडीशन जस्ट मेल में ट्रांसफर होगी। क्लियर है? समझ गए? अब अगर एग्जाम्पल देखें कि ऐसा केस हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स हैं इसके रेप्टाइल्स में मिलेगा बटरफ्लाई में भी यही देखने को मिलेगा, और सिल्कवॉर्म, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखो क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक XY मेथड, एक XY मेथड। क्लियर है? दोनों डिस्कस हो गए, समझ रहे हो ना? चलो अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड जो मेथड है, देखो थर्ड किस टाइप का होगा? थर्ड होता है ZZW मेथड, ZZW। बस मैंने रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज कर दिया, जहां मैं XY से रिप्रेजेंट कर रहा था वहां मैं अब ZW से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, वहां ZW से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो अब ये W थोड़ा सही नहीं बना, ZW मेथड। ठीक है, यहाँ ZZ किसे रिप्रेजेंट करेगा और ZW किसे रिप्रेजेंट करेगा? ZZ रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। क्लियर है? यानी मेल फिर से होमोगेमेटिक हो गया, क्लियर है? और ZW रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, यानी फीमेल हेटेरोगेमेटिक होगी, हेटेरोगेमेटिक फीमेल होगी। क्लियर है? होमोगेमेटिक मेल और हेटेरोगेमेटिक फीमेल। ये और ये मेथड जस्ट सेम है, जस्ट सिमिलर है, बट रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। यहाँ XY से रिप्रेजेंट होते हैं, यहाँ ZW से रिप्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसका एग्जाम्पल आता है हमारी बर्ड्स में देखने को मिलता है ये वाला मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल है बर्ड्स। क्लियर हो गया? तो क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के तीन पार्ट, XX XY, XY XX, ZZ ZW, तीन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग विद एग्जाम्पल्स। जल्दी से इसे नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी हो गया? चलो 3 पॉइंट हो चुके हैं क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के। क्लियर है? अब 4th पॉइंट डिस्कस करना। क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का 4th पॉइंट डिस्कस करना है, जो कि कैसा है? देखो ध्यान से देखना। 4th पॉइंट, 4th है X0 मेथड, XX मेथड। यहाँ XX और X0 किसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? तो देखो
यहाँ एक्स एक्स और एक्स नोट किसे रिप्रेजेंट करे होंगे? एक्स एक्स रिप्रेजेंट करता है फीमेल को और एक्स नोट रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। क्लियर है? समझ गए? यानी फीमेल होमोगेमेटिक और मेल हेटेरोगेमेटिक हो गया। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो एग्जाम्पल्स में आते हैं यहाँ कॉकरोच, ठीक है, ग्रास होपर, स्क्वैश बग जैसे ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर एक्स नोट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड देखा जाएगा, जो कि एक क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है। क्लियर है? समझ गए? एक्स नोट टाइप, फोर्थ और लास्ट क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ क्रोमोसोमल मेथड कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। क्लियर है? इस मेथड में क्या होता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड में क्या होता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड में ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी डिटरमाइन करती है सेक्स। ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी उसका सेक्स डिटरमाइन करती है। कैसे? तो देखो, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो कैसा सेक्स रिप्रेजेंट करेगा, डिप्लॉइड है तो कैसा सेक्स रिप्रेजेंट करेगा। ये कहाँ देखने को मिलता है? इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल है इन हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर। और ये किस क्लास का ऑर्डर है? हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा क्लास का जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है, यानी इंसेक्टा क्लास किस फाइलम में है? इंसेक्टा क्लास है आर्थ्रोपोडा फाइलम की। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम की इंसेक्टा क्लास में हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, अब देखो इस ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। यहाँ जैसे हनी बी हो गई, ठीक है, हनी बी आती है, वास्प आते हैं, और जैसे आंट है, चींटियां हैं, ये आती हैं। और भी जो यूजफुल इंसेक्ट्स है, ठीक है, वो सारे जो हमारे लिए हेल्पफुल डोमेस्टिक हेल्प में यूज होने वाले इंसेक्ट हैं, वो सारे हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर में इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखो ये किस तरह से हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड शो करते हैं, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं हनी बी का। हनी बी में देखो क्या होता है। हनी बी में टोटल क्रोमोसोम होते हैं 32। ठीक है, अगर हैप्लॉइड कंडीशन हो n यानी 16 क्रोमोसोम हो तो कैसा ऑर्गेनिज्म बनेगा। और अगर 2n यानी डिप्लॉइड कंडीशन हो, 32 क्रोमोसोम हो, तो कैसा कंडीशन बनेगा, कैसा केस बनेगा। तो देखते जाओ, अगर n 16 क्रोमोसोम वाला है तो यहाँ केस बनेगा कैसा, यहाँ जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो होगा मेल। और अगर 32 है डिप्लॉइड कंडीशन है तो बनेगी फीमेल। अब मेल कैसा होता है हनी बी का, और फीमेल कैसी होती है। तो देखो हनी बी के मेल में आता है ड्रोन, क्लियर है, जो कि फर्टाइल होता है। फीमेल में आती है क्वीन, और आता है साथ में एंड वर्कर भी, क्वीन एंड वर्कर भी। क्वीन जो है वो खुद तो होती है फर्टाइल, और जो वर्कर होते हैं वो होते हैं स्टेराइल। जबकि ड्रोन फुली फर्टाइल है, फर्टाइल होता है। क्लियर है? तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है सेक्स, इस तरह से डिटरमाइन किया जाता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड से। क्लियर है?
ये है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है? दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, क्रोमोसोमल मेथड और हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। जल्दी से नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करना, थर्ड मेथड। ठीक है, हो गया? चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दो मेथड कंप्लीट हुए हैं, थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, तीसरा मेथड जो कि है इन्वायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कि ऑर्गेनिज्म को कैसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिससे उसका सेक्स इफेक्ट हो या सेक्स डिटरमाइन हो। तो देखो वो होता है इन्वायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इन्वायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से सेक्स चेंज करते हैं, ठीक है, या सेक्स डिटरमाइन करते हैं, शो करते हैं, सेक्सुअलिटी शो करते हैं। उसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक है एग्जांपल में, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया था इस पे, बोनेलिया वॉर्म। बोनेलिया वॉर्म क्या है? ये एक मराइन एनिलिड है, मराइन एनिलिड है। क्लियर है? बोनेलिया वॉर्म क्या करता है, इसका जो लार्वा होता है ना, वो दो तरह की मैच्योरेशन शो करता है। इसका लार्वा दो तरह की मैच्योरेशन, दो केस शो करता है मैच्योरेशन के। अगर इसको रखा जाए प्लेस्ड, इसकी जगह के बेस पे ये सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है, प्लेस्ड। अगर प्लेस किया जाए नियर टू मदर, इसकी मदर के पास रखा जाए तो कैसा सेक्स रिप्रेजेंट करेगा, और मदर से दूर, अवे फ्रॉम मदर, तो कैसा सेक्स रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, अगर मदर के पास रखा गया तो ये शो करेगा मेलनेस, यानी मेल सेक्स। अगर मदर से दूर रखा गया तो ये बन जाएगा फीमेल, शो करेगा फीमेलनेस, यानी फीमेल सेक्स। क्लियर है? समझ गए? एक तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट ये हुआ। दूसरा अगर एग्जांपल देखें हम लोग, दूसरा एग्जांपल है क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस बोलते हैं जिसे, क्रोकोडाइल का जो एग होता है वो दो तरह की डेवलपमेंट शो करता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एनवायरनमेंट। कैसी? तो देखो, एनवायरमेंटल कंडीशन के बेस पे सेक्स डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो देखो अगर इसको या इसके जो एग हैं, क्रोकोडाइल के एग हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे रखा जाए, हाई टेम्परेचर पे रखा जाए, हाई टेम्परेचर कितना, मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस, तो कैसा होगा सेक्स। और अगर लो टेम्परेचर पे रखा जाए, लो टेम्परेचर पे रखा जाए यानी लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, तो सेक्स कैसा होगा, ठीक है। देखो हाई टेम्परेचर पे रखा गया तो सेक्स होगा इसका मेल, और लो टेम्परेचर पे रखा गया तो सेक्स होगा फीमेल। क्लियर है? क्रोकोडाइल में क्या होता है, अगर एग को आप लोग हाई टेम्परेचर पे रख रहे हो ना, तो होगा क्या, वो मेल बनेगा, और लो टेम्परेचर पे रख रहे हो तो वो बनेगा फीमेल। दूसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल मेथड का। तीसरा एग्जांपल क्या है, ये तो हो गया क्रोकोडाइल का। तीसरा एग्जांपल है टोर्टोइज का।
टोर्टोइज का भी जो एग होता है वो टेम्परेचर पे जो या टेम्परेचर में जो वेरिएशंस होती हैं उन पे डिसाइड करता है अपना सेक्स, सेक्सुअलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो दो कंडीशन, अगर इसको भी हाई टेम्परेचर दिया गया, अगर इसको भी हाई टेम्परेचर दिया गया तो कैसा सेक्स होगा, और लो टेम्परेचर दिया गया तो कैसा सेक्स होगा। तो देखो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। हाई में अगर एग को रखा गया तो एग क्या होगा, किस रूप में डेवलप होगा, फीमेल इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होगा, और लो पे रखा गया तो मेल इंडिविजुअल के रूप में। क्लियर है, समझ गए। तो इन्वायरमेंटल मेथड के 3 एग्जांपल बने, लिया वर्म, क्रोकोडाइल और टोर्टोइज के एग। क्लियर है, समझ गए। ये है 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है, समझ गए, एग्जाम्पल। क्लियर है, चलो ये पॉइंट भी हो गया, जल्दी से निपटाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 3 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट मेथड पे आ गए हैं। लास्ट मेथड क्या था, हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनका सेक्स उनकी हार्मोनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फोर्थ हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, हार्मोन्स की हेल्प से सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो देखो हार्मोनल मेथड में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आता है, एक बार क्वेश्चन आया था इस पे, इसका एग्जाम्पल है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या होता है भाई, फ्री मार्टिन क्या होता है, फ्री मार्टिन होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस ऑफ कैटल्स के डाइजाइगोटिक ट्विंस, यानी 2 अलग अलग जाइगोट से डेवलप होने वाले ट्विंस को कहा जाता है फ्री मार्टिन। क्या होता है कि कैटल का वॉम्ब है, ठीक है, कैटल का वॉम्ब है, और इसमें क्या हुआ, बाय द वे 2 जाइगोट रिलीज हो गए और दोनों जाइगोट फर्टिलाइज हो गए और दोनों जाइगोट्स ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, दोनों जाइगोट्स ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो एक जाइगोट तो हम लोग मानो कि मेल में डेवलप हो रहा है और एक फीमेल में डेवलप हो रही है। डाइजाइगोटिक इसीलिए तो बोला क्योंकि हमें पता ही नहीं, सेक्स भी तो अलग अलग हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोनों कनेक्टेड है किससे, ये है प्लासेंटा, प्लासेंटा से कनेक्टेड है किसके थ्रू, ये है कोड जैसे स्ट्रक्चर, इन्हें कहा जाता है अम्बिलिकल कोड। ह्यूमंस में जब बच्चा पैदा होता है तो इसी कोड को काटा जाता है। ठीक है, अम्बिलिकल कोड प्लासेंटा से कनेक्टेड है। क्या होता है, मेल जो है ना, मेल में बनेंगे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, और वो एंड्रोजन क्या करेंगे, इस अम्बिलिकल कोड के थ्रू यहाँ आएंगे, ब्लड में ही होंगे ना, हार्मोन ब्लड में होंगे, यहाँ ब्लड एक्सचेंज कर रहा होगा मटेरियल, तो साथ ही एक्सचेंज हो जाएंगे दूसरे फीमेल फीटस के साथ। क्लियर है, तो क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा कि मेल तो नॉर्मल फर्टाइल रहेगा, मेल तो नॉर्मल फर्टाइल रहेगा, फीमेल जो है वो स्टेराइल हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, तो वो देखो ऐसा क्यों होता है, जो मेल फीटस है उसके अंदर एंड्रोजन बना जो कि पहुंच गया फीमेल फीटस तक, जो कि पहुंच गया फीमेल फीटस तक। क्या पहुंचा, एंड्रोजन, एंड्रोजन पहुंचा। अब अगर एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन है अगर फीमेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो क्या होगा, गोनेडियल एक्टिविटी रुक जाएगी। ठीक है, स्टेराइल हो जाएगी फीमेल। तो ये तो नॉर्मल फर्टाइल था, ये तो नॉर्मल फर्टाइल था, एंड्रोजन के कारण
एंड्रोजन पहुंचने के कारण ये फीमेल वाला स्टेराइल हो गया, स्टेराइल हो गया। तो ये है हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये है हार्मोनल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्लियर है, समझ गए? ये चारों मेथड है सेक्स डिटरमाइन करनी है। वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया? चलो, तो यहाँ चारों मेथड कंप्लीट होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, और इसी के साथ सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।